नमस्कार, मैं हुस्तीन कौर। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम लेकर आए अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर कमाई के तरीके बताते हैं और आपको कमोडिटी बाजार की हर खबर से अपडेटेड रखते हैं। आप क्या करें इस वक्त कमोडिटी बाजार में, ये जानने के लिए तुरंत हमें फोन करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करें। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। और आज कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, बोनांजा कमोडिटीज के विभू रतनदारा और कुंवरजी कमोडिटीज के जगदीप ग्रेवाल जुड़ चुके। गुड इवनिंग जेंटलमैन। फोकस आइए सबसे पहले बुलियन पर करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल ने जिस तरह से यू टर्न लिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा है आज का। 60 रुपए 51 पैसे का हमने एक लो देखा था जो 1.5 महीने का निचला स्तर था। उसके बाद 50 पैसे की रिकवरी आई। अभी ऑफकोर्स अपनी रिकवरी से थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि हमने 60.06 तक के लेवल्स रुपए में देखे और ऑफकोर्स अभी भी अप्रिसिएटेड रुपया ही आपको दिख रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा था कि सोने का भाव जो है वो 1270 के नीचे आ गया है और वही जिस तरह से दिन की कमजोरी खत्म हुई रुपए की, तो उससे दबाव सोने पर भी और ज्यादा पड़ा। 27,000 के तो नीचे हम थे ही, लेकिन अब उससे भी गिरावट बढ़ती हुई, तो यहाँ पर एक डबल वैम या कह सकते हैं दोहरी मार पड़ती हुई सोने पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो दबाव वो और हमारी करेंसी जिस तरह से आज दिन के दौरान इंट्राडे एक रिकवरी के मोड पे आई है। अगेन चांदी फिर 42,000 के ऊपर थी, अब 42,000 के नीचे स्लिप करते और यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक थोड़ी सी गिरावट आई है और हमारे बाजार में 0.5% की गिरावट है। याद रखिए आज का एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी है क्योंकि एफओएमसी की बैठक आज है। अब माना यह जा रहा है कि क्यूई में कटौती पर फैसला हो सकता है, तो उससे नर्वसनेस हल्की सी आप देख रहे हैं सोने और चांदी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी हुई है। लेकिन फिर इस लिहाज से आज का और कल का दिन बहुत ही अहम हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिहाज से जिस तरह से एक गिरावट आ रही है, क्या स्ट्रैटेजी विभू इंट्राडे या 1 से 2 दिन के लिए बनानी चाहिए? बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमने पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट जो 1000 रुपए की हमने रैली देखी थी गोल्ड में, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन था और दूसरा यहाँ पे था कि एक रुपये की जो वीकनेस थी अगेंस्ट डॉलर, ये दोनों चीज का सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। हालांकि छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक यूएस के कुछ डेटा वीक आए थे उसका भी था, या तो फाइनेंशियल मार्केट में करेक्शन देखा था उसका भी था, बट यहाँ पे जो मेजर ये 2 चीज थी उसका यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जो चीज यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे हल्की हुई है, आज जैसे देखेंगे कि एक रुपये भी फिर से स्ट्रांग हुआ है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम घरेलू बाजार में गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे या एक करेक्शन के तौर पे देख रहे हैं। इनफैक्ट टेक्निकल ट्रेंड भी एक 27,050 27,100 के आसपास एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, जिसको बाजार ब्रेक नहीं कर पाया था, जहां पे भी एक फिर से एक करेक्शन देखने को मिला हुआ है। तो ये कुछ चीजें मुझे लग रही है कि एक या 2 दिन के लिए यहाँ पे काम कर रही है। बिल्कुल यहाँ पे जो भी आप बता रहे हैं कि इंट्राडे के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और यहाँ पे एक इंट्राडे का ही नजरिया बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट फेड की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है जिसमें कि हमें काफी कुछ क्लू मिलेगा। इंटरेस्ट रेट को लेके भी हमें कुछ हिंट मिल सकती है, या QE3 के लिए हमें क्लैरिटी मिल सकती है, या तो यूएस की इकोनॉमी जो कि पिछले हम देखा था कि मई मंथ में जॉब डेटा भी इतने अच्छे नहीं आए थे, हालांकि कंपेरेटिवली मंथ ओवर मंथ अच्छे थे बट लास्ट मंथ से कंपेयर में कम थे, या अदर डेटा भी थोड़े से वीक आए थे। तो यूएस की इकोनॉमी को लेके क्या यहाँ पे कमेंट्स रहती है, ये चीज आगे आने वाले दिनों के लिए काफी इंपैक्ट करेगी गोल्ड के लिए। इंट्राडे की यहाँ पे अगर प्योर बात करें तो मुझे लग रहा है कि 26,500 26,400 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। डीप में यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि एक बार बाई करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज बन सकती है मेरे हिसाब से 26,950 से लेके 26,450 के लिए। ओके विभू, लेकिन जिस तरह से इराक टेंशन हमने देखा है पनपता हुआ, उसके चलते ये रैली आई थी, क्या ये उस बिलीफ को या फेथ को नेगेट कर देता है कि सोने में गिरावट, लॉन्गर टर्म ट्रेंड की गिरावट आएगी? यहाँ पे जो इराक का टेंशन है या तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कितना आगे बढ़ रहा है या कितने लेवल तक जा रहा है उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट रहेगा। अगर ये शॉर्ट वाइल रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, तो एक बिल्कुल दिखेगा कि गोल्ड को एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स, चाहे जैसे हम यहाँ पे फेड से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अगर QE3 में कटौती कंटिन्यू रहेगी जो कि एक बेरिश होता है बुलियंस के लिए, गोल्ड के लिए, या हम फिजिकल डिमांड की बात करें जो इंडिया चाइना की डिमांड स्लो हो रही है वो भी एक नेगेटिव एक बेरिश फैक्टर हो रहा है,
ETF की, जो कि इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें, उसकी भी होल्डिंग्स मल्टी ईयर लो पे ऑलरेडी चल रही है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे अगर मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे, टेक्निकल ट्रेंड, तो वो भी 1315 के ऊपर सेशन नहीं कर रहा है, जो दिखा रहा है कि एक मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन बना हुआ है। तो ये कुछ चीजें लॉन्गर टर्म में बिल्कुल काम करेगी। शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेड के ऊपर काफी डिपेंड रहेगा या जियोपॉलिटिकल टेंशन इराक के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट आने वाले दिनों के लिए हमें ये फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इस लिहाज से जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि यह इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, उसको देखते हुए इंट्राडे के लिए यहाँ पे डीप में बाई किया जा सकता है। लॉन्गर टर्म व्यू अभी भी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, अभी भी यहाँ पे काफी बुलिश नहीं बना हुआ है। काफी कुछ फेड से क्लैरिटी मिलेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन आगे क्या रहता है उससे क्लैरिटी मिलेगी, but still we have to be cautious over the gold, over the precious, over the bullions for the investment perspectives. Okay, विभू, चांदी पर लेकिन क्या नजर है, क्योंकि चांदी में गिरावट आई है लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। 42,000 के ऊपर तो चांदी को हमने जाते हुए देखा ही है इस रैली में, अभी भी उन हाई से नीचे है, लेकिन बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट तो नहीं आया। चांदी में क्या स्ट्रेंथ के ही सिग्नल्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पे चांदी में भी अगर इंट्राडे या 1 या 2 सेशन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 41,400-500 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे भी एक डीप में एक करेक्शन में बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे जो 1 या 2 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे रेंज दिख रही है 41,300 से लेके 42,350 तक के लिए। ओके, चलिए, तो फिलहाल इस रेंज के अंदर सोना चांदी में कारोबार होगा। ऑफ कोर्स काफी फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। एग्री कमोडिटीज में हमने देखा पिछले दिनों की तेजी के बाद चना वायदा आज फिर से दबाव में आ गया और जून और जुलाई वायदा में करीब 1 से 1.5% के कट्स है, आई थिंक, और 2860 वो लेवल था जहां पर लास्ट जब मैंने चेक किया था, ऑफ कोर्स उसी लेवल के पास चने में ट्रेड हो रहा है। दरअसल दलहन की खेती वाले कई इलाकों में बारिश हो रही है और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गुजरात, मराठवाड़ा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है और बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी प्री मानसून बारिश के होने से दलहन की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश के इन सारे इलाकों में दलहन की खेती होती है। अब यहां से भाव किस तरह से ट्रैजेक्टरी फॉलो करेंगे, ट्रेड क्या होनी चाहिए? जगदीप जी, मानसून कमजोर है लेकिन 75% दलहन की खेती वाला जो पश्चिमोत्तर भारत है वहां बारिश ने कुछ उम्मीदें आप जगा दी हैं। क्या लग रहा है दलहन का जो प्राइस ट्रेंड है किस तरह से रहेगा? देखिए, चने का खास करके अपने बात करें जिसमें फ्यूचर्स चल रहे हैं, तो एक बियरिश नोट पे ही जो है इसकी फोरकास्टिंग शुरू हुई थी कि इस बार कुछ 6 से 7% के आसपास जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ के आया और वो हुआ भी। अभी भी जो है अपने आंकड़े जो हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। और साथ के साथ कोइंसिडेंस हुआ कि अभी इस टाइम पे काफी प्लेयर्स जो है फ्यूचर्स एज वेल एज हाजिर मार्केट से, मतलब हाजिर मार्केट से जो है ज्यादा प्लेयर्स बाहर निकले हैं। नई जो गवर्नमेंट है उसके चलते जो लोगों में एक माहौल बना तनाव का कि हो सकता है कि कोई एक्शन लिया जाए, वो एक फैक्टर जो यहाँ पे ज्यादा टाइम से प्ले कर रहा है और अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं पे प्ले कर रहा है। हालांकि सब तरीके के खुलासे जो है रेगुलेटर्स की तरफ से हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है हाजिर बाजार में जो ये चीज नहीं निकल के जा रही है, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश राजस्थान जिसकी बात करें उसमें अभी भी स्टॉक लिमिट्स हैं और वो एक बड़ा प्रदेश है जो प्रोडक्शन में जो है अपने को योगदान देता है। तो वहां पे अभी भी एक स्टॉक लिमिट लगने की वजह से प्रेशर्स आप देखेंगे सबसे ज्यादा कम भाव उधर के इलाकों में है। और साथ के साथ जो मानसून की पहले बात थी कि एल नीनो इफेक्ट होगा, काफी जो है मानसून पे फर्क पड़ेगा, बट जैसा काफी लोगों ने बोला भी था कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहता है उस पे ज्यादा निर्भर करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखें, आपने भी बताया कि 75% जो दलहन के इलाके हैं उनमें बारिश हो चुकी है, तो जो अभी अपनी खरीफ की फसल होगी उसके लिए एक अच्छा सूचना है। बट साथ के साथ प्रेशर रहेगा चने पे लगभग महीने भर तक का, और जो है एक रेंज बाउंड और प्रेशर वाला ट्रेड इसमें दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर 2700 के नीचे तक के भाव भी एक बार साइड डिप कर जाए, बट उस टाइम पे जो है मेरा मानना होगा कि वो प्राइसेस बाय करने के होंगे। और 3000 के नीचे के जो भाव है वो चने के लिए फंडामेंटली एक कहेंगे कि कम कीमत के ही भाव है, ना तो उसमें फार्मर का कोई फायदा है, ना ही ट्रेड में जो है उसको कुछ खास फायदेमंद माना जाएगा। तो यहाँ पे महीने भर तक के लिए अपने को ट्रेड जो है वो रेंज बाउंड रहेगा
2900 समथिंग ऊपर जाएगा, वहां से एक बार वापस प्रेशर आएगा, 2750 2770 की रेंज जो है ये लगी रहेगी। 2750 2770 के नीचे की जो भी भाव होंगे वो बाय करने के भाव होंगे, और बेटर रहेगा कि फ्यूचर से ज्यादा अगर हाजिर में जो है अपने बाय करें तो उसमें अपने को रोल ओवर कॉस्ट भी नहीं लगेगी, और वहां पे जो है मजबूती ज्यादा देखने को मिलेगी महीने भर बाद। तब तक के लिए जो है सेल ऑन राइज की रिकमेंडेशन रहेगी इसमें। ओके, सेल ऑन राइज की रिकमेंडेशन आपको दी जा रही है। जो रेंज जगदीप जी ने सुझाई है वो इंपॉर्टेंट है, 2700 से 50 निचले लेवल्स, 2900 तक के लेवल्स ऊपरी साइड पे। तो आपको हाजिर में एक तो ट्रेड करना है बजाय कि फ्यूचर्स में, क्योंकि आपकी रोल ओवर कॉस्ट नहीं होगी बहुत सिग्निफिकेंट, तो आप इस तरह का ट्रेड महीने के लिहाज से बना सकते हैं। चने में लेंगे एक ब्रेक, आगे जानेंगे एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स और शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट जगदीप जी और विभू जुड़े हुए हैं। जानते हैं अपने एक्सपर्ट की हॉट पिक्स। विभू, आपके हॉट पिक्स आज? सबसे पहले निकल जून बाई रिकमेंड करूंगा 1140 के ऊपर, 1128 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 1160 से 1170 की रेंज देखने को मिल सकती है। सेकंड कॉपर जून सेल रिकमेंड करूंगा 404.50 के नीचे, 406.50 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में 399 से 397 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोनों हॉट पिक्स बेसिकली बेस मेटल्स पर। निकल में आपको खरीदारी की राय दी जा रही है, कॉपर में सेल की रणनीति। जगदीप जी, आपकी हॉट पिक्स? कोर्जे कमोडिटीज की तरफ से मैं चना और जीरा दोनों में सेल रिकमेंड करूंगा। चना जुलाई वायदा जो है 2880 के लेवल्स पे सेल कीजिए, 2920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 2820 का टारगेट रखिए, और वहीं पे जो है जीरा जुलाई वायदा अपने 10,800 पे सेल कीजिए, 10,970 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 10,550 का टारगेट रखिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल जीरे में आपको सेल की रणनीति और चना में भी सेल की रणनीति सुझाई जा रही है। लेकिन अब हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। KR बजाज हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार। नमस्कार जी।